Now we are going to start rule number 6 of standard credit rules. रूल नंबर 6 में जो है फ्रेंड्स आपके इससे चेंजेस आए हैं काफ़ी। 1 अप्रैल 2016 से चेंजेस एप्लीकेबल हुए हैं ये, और देखते हैं हम लोग क्या क्या इस बार चेंजेस आए हैं रूल 6 के अंदर। देखिए रूल 6 हमारा बताता है कि व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर एंड आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरर एंड आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर। आइए पॉइंट नंबर 26 देखिए, ऑब्लिगेशन ऑफ ए मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एंड अ प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस, दैट इज रूल नंबर 6। इसको जो है अमेंड किया गया था बाय नोटिफिकेशन नंबर 13/2016 डेटेड 1/3/2016। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2016 से ये जो है एप्लीकेबल हो गया। अब देखिए 1/4/2016 से जो आपके प्रोविजंस हैं वो क्या पढ़ते हैं, क्या जो है चेंजेस आए हैं हम लोग देखते हैं। तो ये प्रोविजंस बोलता है, सबसे पहले हम रूल नंबर 6(1) देख रहे हैं। रूल नंबर 6(1) हमें बोलता है कि आपको इनपुट और इनपुट सर्विस पर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज। नो स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन एग्जेम्प्ट गुड्स और एग्जेम्प्ट सर्विसेज। सही बात है, एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं, तो इनपुट क्रेडिट किस बात का लोगे आप लोग? नो क्रेडिट विल बी अलाउड। द स्टैंडर्ड क्रेडिट शैल नॉट बी अलाउड ऑन सच क्वांटिटी ऑफ इनपुट एज यूज्ड in or in relation to the manufacture of exempted goods or for provision of exempted services। सही बात है। अच्छा, इनपुट का नहीं मिलेगा, इनपुट सर्विस का भी नहीं मिलेगा। इनपुट सर्विस यूज्ड in or in relation to the manufacture of exempted goods and their clearance up to the place of removal। एग्जेम्प्टेड गुड्स के मैन्युफैक्चर के लिए जो इनपुट सर्विसेज यूज की गई है और इनके क्लियरेंस के लिए अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल आपको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है फॉर प्रोविजन ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हैं तो उसके रिगार्ड में भी आपको इनपुट सर्विस का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। द क्रेडिट नॉट अलाउड शैल बी कैलकुलेटेड एंड पेड बाय द मैन्युफैक्चरर or the provider of the output service in terms of the provisions of the Rule 6(2) and Rule 6(3) as the case may be। तो जो क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया गया है वो क्रेडिट अगर ले लिया गया है तो उसको कैलकुलेट करेंगे और उतना जो क्रेडिट है वो पे कर दिया जाएगा। अच्छा, ज्वेलरी के रेस्पेक्ट में जो स्टैंडर्ड क्रेडिट है, ज्वेलरी के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड क्रेडिट को डिनाई नहीं किया जाएगा। स्टैंडर्ड नॉट टू बी डिनाइड टू द जॉब वर्कर्स ऑफ ज्वेलरी। द स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑन इनपुट्स शैल नॉट बी डिनाइड टू द जॉब वर्कर रेफर टू इन रूल 12AA ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल 2002 ऑन द ग्राउंड दैट द सेड इनपुट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स क्लियर्ड विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ दैट रूल। तो स्पेसिफिकली बोला गया है कि रूल 12AA के अंदर जो जॉब वर्कर रेफर हैं ऑफ ज्वेलरी, उनके रेस्पेक्ट में जो है क्रेडिट आप जो है वो डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। ज्वेलरी वाले थोड़ा हंगामा कर रहे हैं इस वजह से। चलिए, एग्जेम्प्टेड गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं दे शैल इंक्लूड नॉन एक्साइजेबल गुड्स। एग्जेम्प्टेड गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो है नॉन एक्साइजेबल गुड्स जो हैं वो भी शामिल होते हैं। नॉन एक्साइजेबल गुड्स को भी एग्जेम्प्टेड गुड्स माना गया है, फाइनल प्रोडक्ट माना गया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल एग्जेम्प्टेड गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट शैल इंक्लूड नॉन एक्साइजेबल गुड्स क्लियर्ड फॉर अ कंसिडरेशन फ्रॉम द फैक्ट्री। नॉन एक्साइजेबल गुड्स का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है? द वैल्यूएशन ऑफ नॉन एक्साइजेबल गुड्स इक्वल्स टू इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू जो है वो, या फिर if invoice value is not available then such value shall be determined by using reasonable means।
consistent with the principles of valuation contained in Excise Act and rules made thereunder। तो वैल्यूएशन किया जाएगा कंसिस्टेंट एंड रीजनेबल तरीकों से एक्साइज के वैल्यूएशन और रूल्स का ध्यान में रखते हुए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये बोल रहा है एक्टिविटी इज नॉट अ सर्विस अंडर सेक्शन 65B। तो ऐसी एक्टिविटीज जिनको सर्विस नहीं माना गया है दे विल बी इंक्लूडेड इन एग्जेम्प्टेड सर्विस, उनको एग्जेम्प्टेड सर्विस माना जाएगा। जैसे हमने देखा ना कि नॉन एक्साइजेबल गुड्स हैं तो उनको अपन मानते हैं एज एग्जेम्प्टेड गुड्स ट्रीट करते हैं। इसी तरह जो सर्विसेज स्पेसिफिकली बोली गई हैं या मतलब 65B के अंदर उनको सर्विस नहीं माना गया है दे विल बी इंक्लूडेड इन एग्जेम्प्टेड सर्विस, उनको माना जाएगा कि वो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वैल्यूएशन ऑफ सच एक्टिविटीज, ये बोल रहा है द इनवॉइस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंड वेयर सच वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। कैसे हम लोग जो है इन एक्टिविटीज का वैल्यूएशन करेंगे उसके लिए बोल रहा है द इनवॉइस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंड वेयर सच वैल्यू इज नॉट अवेलेबल सच वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग रीजनेबल मींस consistent with the principles of valuation contained in Finance Act 1994 and the rules made thereunder। ऊपर आपकी जो एक्टिविटीज बता रखी है ना दैट आर नॉट सर्विस, उनका वैल्यूएशन किस तरह से करेंगे ये हमें जो है बता रखा है कि वैल्यूएशन ऑफ सच एक्टिविटी कैसे होगा। द इनवॉइस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंड वेयर सच वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, तो उस केस में अपन वैल्यू लेंगे एज डिटरमाइंड बाय यूजिंग रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन कंटेन्ड इन फाइनेंस एक्ट 1994 एंड रूल्स मेड देयरअंडर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि नो सैंडविच क्रेडिट, अगर फाइनल प्रोडक्ट जो है या आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्ट है तो नो सैंडविच क्रेडिट अवेलेबल। A manufacturer who exclusively manufactures exempted goods, कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर एक्सक्लूसिवली केवल exempted goods ही बना रहा है और उनको क्लियर कर रहा है अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। A service provider who exclusively provides exempted services, तो इनको क्या करना पड़ेगा they will pay the whole amount of credit of input and input service and shall in effect not be eligible for credit of any input and input service। पूरा अमाउंट वो जो है पे कर देंगे। अच्छा अब ऐसे कोई मैन्युफैक्चरर जो ड्यूटेबल गुड्स भी बनाते हैं और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्यूटेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स और प्रोवाइडर ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सर्विसेज। ठीक है, आप एग्जेम्प्ट भी बना रहे हो, कुछ गुड्स आप बनाते हो एग्जेम्प्टेड हैं, कुछ बनाते हो वो जो है आपके ड्यूटेबल हैं, तो उस केस के अंदर कैसे जो है वैल्यूएशन किया जाएगा, किस हिसाब से क्रेडिट दिया जाएगा। तो इसके अंदर जो है आपके कुछ ऑप्शंस होते हैं, इनमें से आपको ऑप्शंस अडॉप्ट करना पड़ता है। ऑप्शंस टू बी अडॉप्टेड फॉर क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। देखिए मैन्युफैक्चरर हु मैन्युफैक्चर्स टू क्लासेस ऑफ गुड्स नेमली नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स, ओके, और अ प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस हु प्रोवाइड्स टू क्लासेस ऑफ सर्विसेज। कोई भी प्रोवाइडर है आउटपुट सर्विसेज का जो टू क्लासेस ऑफ सर्विसेज दे रहा है, एक तो वो दे रहा है नॉन एग्जेम्प्टेड सर्विसेज और दूसरा वो दे रहा है एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। क्या क्या दे रहा है, नॉन एग्जेम्प्टेड सर्विसेज एंड एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। तो इनको जो है दे विल फॉलो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एप्लीकेबल टू हिम। क्या क्या ऑप्शंस वो फॉलो कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो है आपका एडहॉक रिवर्सल का। क्या है, एडहॉक रिवर्सल का। एडहॉक रिवर्सल के केस में जो है आपको अमाउंट पे करना है, अमाउंट इक्वल टू 6% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। क्या होगा ना कि आप एग्जेम्प्टेड गुड्स जो क्लियर कर रहे हैं उन एग्जेम्प्टेड गुड्स की जितनी भी वैल्यू है, आपको ये ऑप्शन दे दिया गया कि उन एग्जेम्प्टेड गुड्स की जो भी वैल्यू है उसका 6% आप एज टैक्स पे करें। बिकॉज ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि
आप ये पता लगाएं कि आप मतलब एक प्रोसीजरल प्रॉब्लम हो जाती है और काफी कम्बरसम हो जाता है इसको पता करना कि आप कितना जो है एग्जेम्प्टेड गुड्स निकाल रहे हैं और कितना जो है आप ड्यूटेबल निकाल रहे हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है दैट इज वेरी कम्बरसम एंड वेरी, उसके अंदर आपकी और ज्यादा कॉस्ट आ जाती है और डिपार्टमेंट जो है उसको भी पता करने में ये कठिनाई रहती है। तो उन ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस प्रोवाइडर हैं जो एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड एग्जेम्प्टेड सर्विसेज भी दे रहे हैं, साथ में ड्यूटीबल गुड्स एंड सर्विसेज भी दे रहे हैं, उनको ऑप्शन दिया गया, पहला तो ऑप्शन दिया गया कि एडहॉक रिवर्सल कर दो। एडहॉक रिवर्सल के अंदर आपको जो है आपकी जो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं उनका 6% जो है उनकी जो वैल्यू है गुड्स की उसका 6% एज जो है आप अमाउंट पे कर दो, और सर्विसेज के केस में जो है 7%, गुड्स के केस में 6% और सर्विसेज के केस में 7%। ये वाला ऑप्शन कब फॉलो करना है आपको, जब आप के पास सेपरेटली ये प्रूफ मौजूद नहीं है कि आप इतना एग्जेम्प्टेड गुड्स निकाल रहे हैं, इतना ड्यूटेबल निकाल रहे हैं, यू आर नॉट मेंटेनिंग द सेपरेट रिकॉर्ड्स फॉर एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड फॉर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज एंड फॉर ड्यूटेबल गुड्स एंड ड्यूटेबल सर्विसेज। तो उस केस में आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। ये 6% और 7% रेट आने के पीछे क्राइटेरिया ये थी कि पहले कुछ टाइम पहले तक जो है एक्साइज की रेट जो आपकी 12% हुआ करती थी और सर्विस टैक्स की रेट 14% हुआ करती थी। तो इसका जो है 1/2 और इसका 1/2 मतलब दोनों का आधा आधा जो है वो लिया गया था, 6% एंड 7%। पर अब तो खैर रेट्स चेंज हो गई है, तो इसमें भी बहुत जल्दी चेंज आएगा, 6% और 7% ये रेट्स भी चेंज हो जाएंगी। सो pay an amount equal to 6% of the value of the exempt goods and 7% of the value of the exempted services, subject to a maximum of the sum total of opening balance of the credit। जितना क्रेडिट पड़ा है subject to a maximum of the sum total of the opening balance of the credit of input and input services। मतलब ये जो अमाउंट है ना, it will be subject to a limit, कि उस लिमिट से ज्यादा नहीं देना है। तो लिमिट क्या है? The limit is subject to maximum of the sum total of opening balance of the credit of input and input services available at the beginning of the period to which the payment relates and the credit of input and input services taken during that period। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जितना था क्रेडिट का, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का टोटल जितना क्रेडिट था बिगिनिंग में और जितना था आखिरी में, उनका टोटल कर दो, उससे ज्यादा का अमाउंट आपको पे नहीं करना है। ओके, हाउएवर फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी कंसीडर्ड हियर। क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने लायक हैं? सबसे पहला पॉइंट, एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन एग्जेम्प्टेड गुड्स टू बी रिड्यूस्ड। अगर कोई एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट आपने पे किया है तो उसको रिड्यूस कर लो इस अमाउंट के अंदर से। अगर कोई एक्साइज ड्यूटी पे करी है आपने बाई चांस, एग्जेम्प्टेड थे मगर फिर भी, तो उसको इसमें से रिड्यूस कर दो। इफ बेनिफिट ऑफ अबेटमेंट इज टेकन देन अबेटमेंट वैल्यू टू बी कंसिडर्ड। देखिए, अगर बेनिफिट अबेटमेंट का मिल रहा है सर्विस टैक्स के अंदर, हमें पता है, या हाँ, तो ये बोल रहा है इफ एनी पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस हैज बीन एग्जेम्प्टेड ऑन द कंडीशन दैट नो सैंडविच क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस used for providing such taxable service shall be taken, then the ad hoc reversal shall be on such abated value, that is 7% of the value so exempted। तो अबेटेड वैल्यू जो है ना, उस अबेटेड वैल्यू का 7% लेना है आपको, ना कि पूरी वैल्यू का, बिकॉज अबेटमेंट अवेलेबल था उसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर ग्रॉस अमाउंट चार्ज 100 रुपीज है और 60% अबेटमेंट है, तो अबेटेड वैल्यू हो गई, अबेटमेंट इज 60% एंड अबेटेड वैल्यू बीइंग 60। एड हॉक रिवर्सल कितना किया जाएगा? 7% ऑफ 60। देखिए, ये यहां पर ये चीज बोल रहा है कि मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर अबेटमेंट लिया है
और वो अबेटमेंट आपको इसलिए दिया गया है कि आपने राजी किया था कि आप अबेटमेंट ले रहे हैं जितना वैल्यू का, उतने पे आपको क्रेडिट जो है सैंडवर्ड क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, नो सैंडवर्ड क्रेडिट। तो अगर आपका 60% अबेटेड वैल्यू है तो इस 60% के ऊपर जो है, इस 60% जो है उसका 7% जो है आपका रिवर्सल किया जाएगा। मतलब 60 रुपीज का इंटू 7%, इतना रिवर्सल किया जाएगा, बिकॉज 60% इज अबेटेड। तो वो जो अबेटेड वाला पोर्शन है ना, उस अबेटेड वाले पोर्शन का 7% निकाला जाएगा यहां पर। ठीक है, अबेटमेंट वाला पोर्शन माइनस नहीं करेंगे, अबेटमेंट वाले पोर्शन का 7% निकालिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है ये, अगर ट्रांसपोर्टेशन जो है गुड्स का या पैसेंजर्स का बाय रेल किया जा रहा है तो उस केस के अंदर जो है आपका जो है रेट अलग है। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर द अबोव शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विस इंस्टेड ऑफ 7%। यहां पर जो है वैल्यू 2% है, 2% ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। 7% की जगह 2% हो जाता है। अगर आप पैसेंजर्स कैरी कर रहे हैं बाय रेल, तो उस केस के अंदर 2% 7% की जगह केवल 2% ही आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, सेकंड ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो इजी था आपका काफी। दूसरा ऑप्शन आपका है फॉर्मूला बेस्ड एग्जेम्पशन। फॉर्मूला, यहां पर जो है माना जा रहा है कि आप सारे जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करके रख रहे हैं, तो यहां पर आपको फॉर्मूला बेस्ड, या इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रिवर्सल जो है वो दिया जाता है, करा जाता है फॉर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस। ठीक है, तो रूल 6(3)(a), रूल 6(3)(a) के हिसाब से आपको जो है अमाउंट पे करना पड़ता है। अभी हम जो देख रहे थे वो था हमारा रूल 6(3), अब ये है हमारा रूल 6(3)(a). ओके,